नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है JWT यानी कि जेसन वेब टोकन्स। आप रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? चलो शुरू करते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक चीज, मोबाइल साइड में रख दिया, स्क्रीन पे पूरा ध्यान है ना? ठीक है। तो कभी सोचा है कि जब आप किसी वेबसाइट पे एक बार लॉगिन करते हो तो वो आपको कैसे याद रखती है? बार बार यूजर नेम पासवर्ड डालना नहीं पड़ता। इसी जादू के पीछे का राज है JWT। आज हम इन 5 सिंपल स्टेप्स में JWT को पूरी तरह से समझेंगे और इसके एंड तक JWT आपके लिए बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले आखिर ये JWT है क्या चीज? चलिए देखते हैं। देखो, ये इसकी ऑफिशियल डेफिनेशन है। इसमें 2 वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहला है कॉम्पैक्ट, मतलब छोटा, हल्का, जो तेजी से ट्रैवल कर सके। और दूसरा है क्लेम्स। क्लेम्स का मतलब है इन्फॉर्मेशन या दावे जो 2 पार्टीज, जैसे आपका ब्राउजर और सर्वर, एक दूसरे के साथ सेफली शेयर करते हैं। इसको और सिंपल करते हैं। सोचो कि JWT एक डिजिटल आईडी कार्ड है, बिल्कुल आपके कॉलेज आईडी कार्ड जैसा, जो ये प्रूव करता है कि आप कौन हो और आपको कहाँ-कहाँ एक्सेस है, जैसे लाइब्रेरी या कंप्यूटर लैब में। ठीक है, समझ आ रहा है? इस आईडी कार्ड वाले एग्जाम्पल को दिमाग में रखना। तो ये डिजिटल आईडी कार्ड बनता कैसे है? चलो इसके 3 मेन पार्ट्स को आराम से समझते हैं। पहला पार्ट है हेडर, जो टोकन के बारे में बेसिक इन्फो देता है। समझ लो, ये बताता है कि ये आईडी कार्ड किस टाइप का है। दूसरा है पेलोड, इसमें होती है असली इन्फॉर्मेशन, जैसे आपकी यूजर आईडी। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है सिग्नेचर। ये एक ऑफिशियल टैम्पर प्रूफ स्टैंप की तरह है, जो प्रूव करता है कि कार्ड ओरिजिनल है, नकली नहीं। देखो, ये एक डीकोडेड हेडर है। यहाँ अल्ग का मतलब है एल्गोरिदम, यानी वो टेक्निक जिससे इस आईडी कार्ड को सिक्योर किया गया है। और टाइप सिंपली बताता है कि ये एक JWT टोकन है। सिंपल। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग हिस्से पर, पेलोड। यहीं पर सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, जिसे हम क्लेम्स कहते हैं। जैसे ISI, इसका मतलब है इशुअर, यानी टोकन किसने बनाया। और EXP का मतलब है एक्सपिरेशन टाइम, यानी टोकन कब एक्सपायर हो जाएगा। इस स्टेप का पर्पस समझ आया? ये एक्सपायरी टाइम वाला डेटा क्यों यूज कर रहे हैं, सोचो जरा। और जब इन तीनों पार्ट्स को एनकोड करके बीच में डॉट्स लगा के जोड़ते हैं तो बनती है ये लंबी सी स्ट्रिंग। यही वो टोकन है जो आपने जरूर API रिक्वेस्ट्स में देखा होगा। माइंड इधर ही है? प्रैक्टिकल सोच रहे हो या बस सुन रहे हो? सोचो, आपकी फेवरेट ऐप इसको कैसे यूज करती हो। चलो अब इस पेलोड को थोड़ा और डिटेल में खोल के देखते हैं, क्योंकि सारा काम का डेटा तो यहीं पर है। ये कुछ स्टैंडर्ड या रजिस्टर्ड क्लेम्स हैं। इन्हें आईडी कार्ड पर पहले से प्रिंट की हुई फील्ड्स की तरह समझो, जैसे नेम, आईडी नंबर और एक्सपायरी डेट। इन स्टैंडर्ड फील्ड्स की वजह से अलग-अलग सिस्टम्स आपस में आसानी से कम्युनिकेट कर पाते हैं। एग्जाम्पल क्लियर था? रियल लाइफ में एक्स क्लेम का यूज क्या है? सोचो, अगर ये ना हो तो कितना बड़ा सिक्योरिटी रिस्क हो सकता है। तो सबसे जरूरी सवाल, हम इस पेलोड के डेटा पर ट्रस्ट कैसे करें? कोई इसको चेंज भी तो कर सकता है ना, है ना? यहीं पर सिग्नेचर अपना जादू दिखाता है। सिग्नेचर इस टोकन की गारंटी है। ये साबित करता है कि टोकन ओरिजिनल है और उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। अगर किसी ने पेलोड में एक कैरेक्टर भी बदल दिया तो सिग्नेचर मैच नहीं करेगा और सर्वर उस टोकन को फौरन रिजेक्ट कर देगा। सिग्नेचर बनाने का प्रोसेस सिंपल है। एनकोडेड हेडर और पेलोड को जोड़ा जाता है, फिर सर्वर एक सीक्रेट की का यूज करके इस पूरी स्ट्रिंग पर साइन करता है। और ये सीक्रेट की सिर्फ और सिर्फ सर्वर को पता होती है। अगर इंटरव्यू में पूछा गया तो बता पाओगे कि सिग्नेचर जरूरी क्यों है? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से समझना। चलो, बहुत हुई थ्योरी, अब देखते हैं प्रैक्टिकली ये सब कैसे काम करता है एक रियल MERN स्टैक एप्लीकेशन में। ये एक बहुत ही कॉमन इंटरव्यू टॉपिक है। एक रिसर्च पेपर की ये लाइन सब कुछ क्लियर कर देती है। जब यूजर लॉगिन करता है तो सर्वर उसे एक JWT देता है, जिसके पेलोड में यूजर का रोल भी लिखा होता है। मान लो एक ऐप है स्टडी नोशन। इसमें 3 तरह के यूजर्स हैं। पहला, स्टूडेंट, जो सिर्फ कोर्सेज देख सकता है। दूसरा, इंस्ट्रक्टर, जो नए कोर्स बना सकता है।
और तीसरा एडमिन, जिसके पास सारे कंट्रोल्स हैं। अब इस फ्लो को ध्यान से समझना। यूजर लॉगिन करता है, सर्वर उसे उसके रोल के साथ एक JWT देता है। अब जब भी यूजर कोई रिक्वेस्ट भेजता है, ये टोकन साथ जाता है। बैकएंड में एक मिडलवेयर पहले सिग्नेचर वेरीफाई करता है, फिर पेलोड से यूजर का रोल चेक करता है। अगर एक स्टूडेंट नया कोर्स बनाने की कोशिश करेगा, मिडलवेयर उसे वहीं रोक देगा। अब आपकी बारी। वीडियो पॉज करो और ट्राई करो। सोचो, अगर आपको एडमिन रोल के लिए राउट प्रोटेक्ट करना है, मिडलवेयर में क्या लॉजिक लिखोगे? तो आज हमने क्या सीखा? फर्स्ट, JWT एक डिजिटल आईडी कार्ड है। सेकंड, इसके 3 हिस्से हैं: हेडर, पेलोड और सिग्नेचर। थर्ड, इसका असली जादू सिग्नेचर में है, जो डेटा को ट्रस्टवर्दी बनाता है। और आखिर में, ये मॉडर्न वेब एप्स में ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन के लिए बहुत जरूरी है। उम्मीद है कॉन्सेप्ट्स अब क्लियर होंगे, लेकिन असली लर्निंग अब शुरू होगी, प्रैक्टिस से। अब आपका काम है, Node.js में एक सिंपल लॉगिन फ्लो बनाओ जिसमें आप JWT इश्यू कर सको। याद रखो, सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा, करना पड़ेगा। जाने से पहले एक सवाल। सिग्नेचर ये तो प्रूव करता है कि डेटा के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई, पर पेलोड तो बेस 64 एनकोडेड है, जिसे कोई भी डिकोड करके पढ़ सकता है। अगर हमें उसमें कोई सेंसिटिव डेटा भेजना हो तो क्या करेंगे? इसके बारे में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।